हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लावे स्पॉट्स मेथड। ये है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स पढ़े थे। एक था पाउडर मेथड और दूसरा था रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। आज हम पढ़ेंगे लावे मेथड। हम इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का तो पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हम इससे क्रिस्टल सिमेट्री का पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर एक क्रिस्टल होता है, एक सिंगल क्रिस्टल इसमें लिया जाता है। ये सिंगल क्रिस्टल जो होता है उसकी साइज़ काफ़ी कम ली जाती है। साइज़ जो ली जाती है, इट मीन्स डायमेंशंस जो है इसकी वो 1 × 1 × 1 mm की ली जाती है। मीन्स 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर डायमेंशंस जो है क्रिस्टल की ली जाती है। ये एक सिंगल क्रिस्टल होता है। इस क्रिस्टल को एक गोनियोमीटर के ऊपर, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया है थोड़ा बहुत, इसमें ये एक गोनियोमीटर है। इस गोनियोमीटर के ऊपर क्रिस्टल को इस तरह से माउंट किया जाता है। ये जो ऊपर रखा हुआ है ये क्रिस्टल है। गोनियोमीटर का यूज़ होता है, गोनियोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि एंगल्स को मेज़र करती है। जैसा कि गोनियों का मतलब ही एंगल होता है, तो गोनियोमीटर जो है वो एंगल के मेज़रमेंट करने के लिए एक डिवाइस होती है। और जब एक्सरेज इस पर गिरती है, एक एंगल पर इसको फिक्स कर दिया जाता है, थीटा जो है वो फिक्स कर दिया जाता है गोनियोमीटर की सहायता से। अब एक्सरेज इस पर डाली जाती है और वो विवर्तित होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम किस प्रकार की एक्सरेज इसके अंदर यूज़ होती है। तो इसके अंदर जो एक्सरेज यूज़ होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। जैसा कि पहले वाले दो जो मेथड्स थे उसमें एक्सरेज मोनोक्रोमेटिक थी, पर इसके अंदर एक्सरेज मोनोक्रोमेटिक न होकर एक वाइड रेंज की एक्सरे यूज़ की जाती है। और जो एक्सरेज की रेंज यूज़ की जाती है वो लगभग 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम तक की एक्सरेज जो है वेवलेंथ वाली एक्सरेज यूज़ की जाती है। फिर इन एक्सरेज को इस पर इंसिडेंट किया जाता है, तो वही कॉलीमीटर की सहायता से पहले उसको पॉइंटेड किया जाता है, पैरेलल किया जाता है। ये एक्सरेज हैं। एक्सरेज जब कॉलीमीटर से इस पर इंसिडेंट होती है तो वो विवर्तित होंगी। अब विवर्तन के बाद में ये अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टल से विवर्तित होने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक करेगी। ये जो हमने यहाँ लगाई है ये है फोटोग्राफिक प्लेट, जहाँ पर ये जो क्रिस्टल डिफ्रैक्ट होने के बाद में स्ट्राइक करेगी और हमें पॉइंट्स मिलेंगे। उन्हीं पॉइंट्स को हम लावे पॉइंट्स कहते हैं। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट है। लेकिन जो वेव्स होती हैं, जो रेज होती हैं, वह रेज आगे की तरफ भी डिफ्रैक्ट होती है और पीछे की तरफ भी डिफ्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर कई बुक्स में आपको पीछे की तरफ भी डिफ्रैक्शन पैटर्न वाले फाइंड आउट करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट मिलेगी। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसको फॉरवर्ड फोटोग्राफिक प्लेट कहेंगे या फिल्म कहेंगे, और ये वाली जो प्लेट है इसको बैकवर्ड फोटोग्राफिक प्लेट या पश्च फोटोग्राफिक फिल्म कहेंगे। तो इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है यहाँ पर लगा दी जाती है, और जैसे ही ये रेज जो हैं इस क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती हैं तो यहाँ पर ये फोटोग्राफिक फिल्म से टकराएंगी और वहाँ पर स्पोर्स बना देंगी। दोनों प्लेट्स पर स्पोर्स बनते हैं जिन्हें लावे स्पोर्स कहा जाता है। अब जहाँ पर ब्रेग नियम हम सभी को पता है, 2d sin थीटा = n लैम्डा। जहाँ पर 2d sin थीटा = n लैम्डा, यानी कि जहाँ पर ये ब्रेग्स लॉ संतुष्ट होता है उस तल पर एक निर्धारित तरंगदैर्ध्य की एक्सरे को विवर्तित करता है। क्रिस्टल जो होगा इस जहाँ पर भी ये सेटिस्फाई होगी ब्रेग्स इक्वेशन, वहाँ से एक फिक्स लैम्डा की जो एक्सरे होगी वो डिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि क्रिस्टल के प्रत्येक प्लेन के लिए थीटा एक निश्चित होता है। क्योंकि हमने गोनियोमीटर लगा रखा है तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, निश्चित हो जाएगी। फिर फोटोग्राफिक फिल्म जो लगाई है उस पर लावे स्पॉट्स सिमेट्री लिए हुए बनते हैं। इस विधि में एक क्रिस्टल की संरचना ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही क्रिस्टल प्लेन से बहुत सारी एक्सरेज अलग अलग तरंगों तथा विभिन्न कोटि की विवर्तित हो सकती है, तथा लावे पैटर्न में एक ही बिंदु पर वो अध्यारोपित हो सकती है। यानी कि सेम पॉइंट पर अलग अलग तरंगदैर्ध्यों वाली और अलग अलग कोटि, यानी n = 1 2 3 4 अलग अलग कोटि की जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक ही पॉइंट पर मिल सकती है। जैसे सिंगल पॉइंट पर बहुत सारी रेज जो हैं वो मिल सकती है, जहाँ पर 2d sin थीटा = n लैम्डा फॉलो करता है। तो इस कारण से इससे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात नहीं की जा सकती है।
लावे स्पोर्ट्स, अब देखिए आप, ये जो लावे स्पोर्ट्स बने हैं इनका एक पैटर्न बनता है। पैटर्न किस तरह से बनता है, अलग अलग इस तरह से एक ओवल शेप में आपको पैटर्न मिलेगा, इस तरीके से डिफरेंट डोर्स हमें मिलेंगे, और इन पैटर्न की जो सिमेट्री होती है वही क्रिस्टल की सिमेट्री शो करती है। तो लावे स्पोर्ट्स से प्राप्त सिमेट्री ही क्रिस्टल की सिमेट्री दर्शाएगी। यदि क्रिस्टल में इंसिडेंट एक्सरे के पैरेलल फोरफोल्ड सिमेट्री, सपोज करिए फोरफोल्ड सिमेट्री है, तो जो पैटर्न मिलेगा उसके अंदर भी हमें फोरफोल्ड सिमेट्री मिलेगी। सेम जैसा क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री है वैसे ही हमें इसके अंदर भी सिमेट्री मिलेगी। इसका मतलब है इसके पैटर्न से हम क्रिस्टल की सिमेट्री का पता लगा सकते हैं। इसमें जिस टाइप की पैटर्न सिमेट्री मिलेगी हमें, वैसे ही हमारे क्रिस्टल की भी सिमेट्री होगी। अब लावे मेथड्स के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, तो लावे पैटर्न में जो ये पैटर्न बनता है, दिस इज़ नोन एज लावे पैटर्न। लावे पैटर्न में प्राप्त सिमेट्री के आधार पर विभिन्न सॉलिड स्टेट फिजिक्स के प्रयोगों में हम क्रिस्टल को सही प्रकार से ओरिएंट कर सकते हैं, सही प्रकार से अभिविन्यासित कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ कहें तो क्रिस्टल में जो इम्परफेक्शंस होते हैं या फिर जो स्ट्रेंस होती है, आपको पता होगा स्ट्रेंस का मतलब होता है कुछ विकृतियाँ हो जाती है क्रिस्टल के अंदर, तो उनका पता लगाने में भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और जब किसी क्रिस्टल में स्ट्रेंस होते हैं तो उसमें जो हमारे ये स्पोर्ट्स बने थे, इन स्पोर्ट्स की जगह पर बहुत सारी रेखाएं हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिस्टल है उसकी इन लावे स्पोर्ट्स से हम क्रिस्टल की सिमेट्री का पता लगा सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो एक्सरे यूज़ की जाती है वो एक्सरे मोनोक्रोमेटिक ना होके एक वाइड रेंज एक्सरे यूज़ होती है। जनरली ये जो एक्सरे यूज़ होती है वो 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। और जहाँ पर ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाइड होता है, यानी पर्टिकुलर कोटि के लिए पर्टिकुलर थीटा जो हम गोनियोमीटर से फिक्स कर देंगे, और वेवलेंथ हमने डाली है, यहाँ से हम वेरिएबल वेवलेंथ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जिस वेवलेंथ के लिए ये सेटिस्फाइड होगा लो, उसके लिए यहाँ पर हमें पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मिलेंगे और हम सिमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो भी मैंने समझाया है उसको नोट्स फॉर्म में मैंने प्रिपेयर किया है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, किस तरह से हम इसमें सिमेट्री का पता लगा सकते हैं। तो अब हम फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।